हेलो, स्टार्ट करें। हैं, 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड हो गया ना, अब स्टार्ट करें। ओके, ये कौन सवाल है जी? सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक वफादार हैं, इस तथ्य का अनुसरण करने वाला निष्कर्ष कौन सा? अच्छा, 4 गो ऑप्शन है, गौर फरमाइएगा, कैसे बनाएंगे समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है? क्या सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक वफादार हैं, इस तथ्य का अनुसरण करने वाला निष्कर्ष कौन सा है? मतलब इसके आधार पे चारों में से कौन सा सही है। यहां कहा सभी मतदाता वफादार हैं, तो मतदाता का रिलेशन वफादार के साथ नागरिक दोनों में कॉमन, 50 और 100, 150 कॉमन वैल्यू तो ठीक है। अब मतदाता का वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि सभी के साथ स्टार्ट है। 100 चाहिए, 50, 100 मिला, यही तो सही हो गया। आप लोग का आया है कि नहीं? पहला सही है। दूसरा कहा सभी नागरिक मतदाता है, नागरिक मतदाता का री स्टेटमेंट सभी के साथ क्या होता है? गलत। आगे कहा सभी वफादार नागरिक है, वफादार नागरिक का री स्टेटमेंट सभी के साथ, ये भी गलत। आगे कहा सभी वफादार मतदाता है, कॉमन वैल्यू मिलेगा लेकिन वफादार का सेल्फ वैल्यू 100 चाहिए, 50 मिलेगा, ये भी गलत है। आंसर होगा ए। डायग्राम वाले डायग्राम से भी बनाए होंगे तो यही आया होगा, नहीं आया है तो कहिए डायग्रामों घेर दें। अच्छा, घेरते हैं। सभी मतदाता नागरिक है, जितना मतदाता है इस सब मतदाता क्या है? नागरिक है। जितना मतदाता है इस सब मतदाता नागरिक है, और सभी नागरिक वफादार है, जितना नागरिक है ये सब क्या है? सब वफादार है। अब सवाल कहा कि सभी मतदाता वफादार है, तो जितना मतदाता है सब वफादार के अंदर है ना, तो ये सही है। और दूसरा देखिए, कहा सभी नागरिक मतदाता है, तो नागरिक है बड़का डायग्राम में, अब मतदाता कहाँ पे है? छोटका डायग्राम में। नागरिक है बड़का डायग्राम में, मतदाता छोटका डायग्राम में। आप याद रखिएगा, बड़ा डायग्राम से छोटा के तरफ जाइएगा तो कुछ वाला सही होता है और सभी वाला गलत होता है, तो इस सभी के साथ है तो क्या हो गया? गलत। कहा सभी वफादार नागरिक है, ये वफादार बड़ा वाला डायग्राम में और नागरिक छोटा वाला में। अभी ये बोले बड़का से छोटका में जाइएगा तो कुछ वाला सही, सभी वाला गलत, तो ये भी गलत। आगे कहा सभी वफादार मतदाता है, जितना वफादार है इस सब मतदाता है, फिर तो बड़का से छोटके में जा रहे हैं, फिर तो कुछ वाला न सही होगा, ऐ सभी से है तो ये भी गलत। तो आंसर होगा सभी मतदाता वफादार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बाकी सारा का सारा गलत है। क्लियर हुआ कि डाउट है? नहीं हुआ? चलिए जी, तो 1 नंबर सवाल कंप्लीट। अब आ जाते हैं कहाँ? 2 नंबर पे। केले की कीमत लीची के कीमत से अधिक है, ठीक है। केले की कीमत कीवी से कम होती है, ठीक है। देखिए समझिएगा, सवाल सुनिए पहले। कहा कि केले की कीमत लीची के कीमत से अधिक है, दूसरा में कहा केला का कीमत कीवी से कम होती है और कीवी की कीमत केले और लीची से भी ज्यादा है। यदि 1 और 2 दोनों कथन सत्य है तो तीसरा क्या है? अस्पष्ट की सत्य कि अनिश्चित की असत्य, यही बताना है। आंसर क्या आया समझिएगा। कहा केले की कीमत लीची के कीमत से अधिक, तो केला को रख दीजिए ऊपर और लीची को, केला को ऊपर और लीची को नीचे, तो बोलिए केला का कीमत लीची के कीमत से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। केला का कीमत लीची के कीमत से अधिक है और केला का कीमत कीवी से कम, तो केला का कीमत कीवी से कम है तो कीवी को ऊपर लिखेंगे तब ना केला का कीमत कीवी से कम होगा। अब सवाल कहा कि कीवी के कीमत केला
और लीची से भी ज्यादा है, तो कीवी का कीमत केला और लीची से ज्यादा है कि नहीं है? है ना, है। एकरा मतलब तीसरको क्या है? सत्य है। सही है। यही कह देता कि कीवी का कीमत केला और लीची से कम है, गलत हो जाता। बराबर है तो गलत हो जाता। लेकिन जो यहाँ पे अरेंज हुआ है वही बात वो कहा है, एकरा मतलब वो सत्य है। तो ये दूसरा भी तीसरा भी सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कहा कि ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। तब प्लस का मतलब क्या है? तब प्लस का मतलब पुत्री है। प्लस का मतलब पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। माइनस का मतलब क्या है? पत्नी। गुणा का मतलब क्या है? पुत्र। यहां दिया है P गुना Q माइनस एस। तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहां रिलेशन सीधा दिया है कि उल्टा? सीधा ना। तो क्या बताए थे? सीधा देगा तो उल्टा चेक करेंगे, उल्टा देगा तो सीधा। तो आप चेक करिए, एस से क्यू और क्यू से पी। तो एस से क्यू तरफ आइएगा, बीच में माइनस है, माइनस का मतलब इसकी ये कौन है? पत्नी। ये कौन है? पति। तो पति पत्नी। उसके बाद गुणा, गुणा का मतलब पुत्र, इसकी पत्नी का बेटा, इसका ये कौन है? पुत्र। तो इसका भी कौन होगा? पुत्र हो जाएगा। सही है। अब ये कहा कि कौन सा सत्य है? तो क्यू पी का पिता है, नहीं, गलत है। क्यू पी की मां है, गलती हो गया। आगे कहा पी क्यू की पुत्री है, तो बोलिए तो पी क्यू की बेटी है, ये भी गलत है। एस पी का पिता है, तो एस पी का पिता है, कहीं कि बेटा है तो ये पिता, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। हो गया ना? छापिए, आगे चलें। ये कितने लोग बना दिए? कैसे बना देते हैं कौनो सवालवा? ई हो कितना? 8। अच्छा देखते हैं कौन लॉजिक लगाए हैं, बोलिए तो। यही लॉजिक है, हम यही सोच के दिए थे कि आप नहीं पकड़िएगा, लेकिन पकड़ लिए। 10 8 80, 9 7 8 6 का 8 रखना पड़ेगा। हम सोचे नया है नहीं पकड़ाएगा, लेकिन पकड़िए लिए। ये दोनों को गुना करने पे 10 गुना 8 करने पे जो 80 आएगा वो यहां दिया हुआ है। 9 गुना 7 करने पे जो 63 आएगा यहां दिया हुआ है। 8 गुना 6 करने पे 48 जो आएगा वो यहां चाहिए। 4 है, 8 रख दीजिए, हो जाएगा कितना? 48। सही है। अगले सवाल पे। आंसर बोलिए, ABCD कौन सा? बी डी सही है। देखिए यही ना फिगर चाहिए, बाहर वाला तो है, ये लाइन हम लोगों को चाहिए। तो गौर फरमाइएगा, दिया है ना, मिला लीजिए क्वेश्चन से। बाकी किसी से भी आप वो वाला सेम टू सेम ऑप्शन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ये लाइन सीधा है, नहीं होगा, तिरछा चाहिए। यहां से भी कट गया, बी भी कट गया, सी में भी नहीं है। आगे चलें। कौन सा? बी फॉर बॉल। देखिए ई का वैल्यू कितना होता है? 5। एक्स का 24 को जोड़ के 6, टी का 20 को जोड़ के 2, आर को जोड़ के 9, ए का 1। सही है। उसी कुट भाषा में सी का 3, ओ का 15 जोड़ के 6, यू का 21 3, आर का 18 9, टी का 20 2, 36 392। ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया ना? आगे चले कि नहीं चले? चले। चलिए 3RD 6वें 4वें 2ND ई का है जी। गौर फरमाइएगा। हाँ, बाप रे बाप, ये थर्ड है, आई 6वां। चलिए ठीक है,
छह खिलौनों को एक के ऊपर छह खिलौनों को एक के ऊपर एक ढेर के रूप में व्यवस्थित किया गया है। सबसे नीचे की संख्या एक और उसके ऊपर खिलौने की दो, और इसी तरह आगे भी प्रत्येक खिलौने एक अलग रंग बैगनी, गुलाबी, सफेद, पीला, लाल और ग्रे है। बैगनी खिलौना सम स्थिति में है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। सुनिएगा, छह गो खिलौना को 1 2 3 4 5 6 छह खिलौना को ऊपर नीचे रखना है। प्रत्येक खिलौने का एक अलग रंग है, बैगनी, गुलाबी, सफेद, पीला, लाल और ग्रे। छह गो बैगनी खिलौना सम स्थिति में है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पर आप जो है किसको, बैगनी खिलौना को आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहा कि लाल खिलौना सफेद या पीला खिलौना के निकट नहीं है, तो लाल को आप सफेद और पीला के निकट नहीं रख सकते। ठीक है, तो सो गई जगह उसको। कहा लाल खिलौना सफेद या पीला खिलौना के निकट नहीं है, ऐसे नहीं रख सकते। ग्रे टॉय माने खिलौना 5वें स्थान पे है, तो ग्रे को कहां रख दीजिएगा, ग्रे को रखना है 5वें स्थान पे, यानी इस जगह पे कौन आ जाएगा, ग्रे आ जाएगा। ठीक है, आगे कहा गुलाबी और सफेद खिलौना के बीच 2 खिलौना है, गुलाबी सफेद के बीच में 2 गो, कहां होगा नहीं पता। जहां गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है और सफेद खिलौना सबसे नीचे की स्थिति में नहीं है। अब यही अरेंज करना पड़ेगा तभी सब बनेगा, वरना नहीं बनेगा। कहा गुलाबी और सफेद खिलौना के बीच 2 खिलौना, जहां गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है। ऐसा करते हैं, गुलाबी को यहां रख दीजिए, आप बीच में 2 गो करके सफेद को यहां रख दीजिए। सफेद खिलौना सबसे नीचे की स्थिति में नहीं है। ऐसा करिए, बैगनी यहां नहीं होगा ना, तो यहां पे गुलाबी को रख दीजिए, आप बीच में 2 गो करिए, सफेद को यहां रख दीजिए, काहे कि वहां रखने पे हो नहीं रहा है। अब देखिए, कहा कि गुलाबी सफेद खिलौना के बीच 2 खिलौना है, जहां गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है और सफेद खिलौना सबसे नीचे की स्थिति में नहीं है, तो सफेद खिलौना सबसे नीचे नहीं गया। अच्छा, अगर गुलाबी को यहां करिएगा, सफेद को यहां करिएगा, बीच में 2 गो होगा लेकिन सफेद नीचे चल जाएगा, गलती हो जाएगा। आप कहेगा सर सफेद को यहां गुलाबी को यहां कर देंगे तो भी तो बीच में हो जाएगा 2 गो, लेकिन गुलाबी सफेद के नीचे चलाएगा, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, यहीं रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब कहा हम लोगों से कि लाल को सफेद और पीला के बगल में नहीं रख सकते हैं, तो लाल को यहां और यहां नहीं रख सकते, क्योंकि लाल को सफेद और पीला के बगल में नहीं रखना है। तो यहां पे लाल को रखेंगे, सफेद के बगल में आ जाएगा, यहां भी रखेंगे बगल में आ जाएगा, इसलिए लाल को सबसे नीचे। अच्छा, लाल को यहां रख दिए तो पीला को यहां नहीं रख सकते, तो पीला को यहां रखना पड़ेगा। यहां पे बैगनी नहीं होता ना शुरू में, तो बैगनी को यहां रख दीजिए, सवाल बन गया। क्लियर है, बढ़िया सवाल था, अरेंजमेंट भी बढ़िया हुआ। क्वेश्चन कहा गुलाबी खिलौना किस स्थान पे है, तो गुलाबी खिलौना 6 पे है, आंसर होगा ऑप्शन बी। छाप लीजिए, छाप करके बता दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलें आगे, हो गया ना। नेक्स्ट 8 नंबर कितना, 100। तीन से 11 हुआ 8, 16, 32, 64, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 5 11 1 12, 123। चलें आगे, नेक्स्ट
मेहमानों से देवेशी का परिचय कराते हुए आशीष कहता है, मेहमानों से देवेशी का परिचय कराते हुए आशीष कहता है कि उसके पिता, किसका? मेहमानों से देवेशी का परिचय करा के आशीष कहता है कि उसके पिता, मतलब किसके पिता? देवेशी का। देवेशी का पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, पिता, अब पुत्र का एकमात्र पुत्र है तो मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र पिता, अब पिता का एकमात्र पुत्र तो हम ही हैं, हम ही देवेशी का कौन है? पिता। उसके पिता मतलब देवेशी के पिता, मतलब देवेशी मेरी कौन है? बेटी। सवाल कहा आशीष देवेशी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, पिता। क्लियर है कि फिर से बताएं? आगे चलते हैं तब। हो गया ना? नेक्स्ट 10 नंबर, हाथ का रिलेशन अंगूठा के साथ। जैसे हाथ में अंगूठा, वैसे कलम में क्या होता है? कागज ना, उंगली ना, होल्डर ना, नीब होगा, नीब, नीबे ना। चलिए आगे चलें। काहे भुनु भुनु कर रहे हैं? आर से चल जाइए पी तक, आर से पी बराबर छोटा, छोटा बराबर। बोलो ये तीनों सिंबल में रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है? क्वेश्चन में कौन आएगा? बराबर की छोटा, की छोटा बराबर छोटा। लेकिन उल्टा होगा तो क्या आएगा? बड़ा। आना था इसी को, लेकिन उल्टा होने का वजह से ये आएगा और ये यहाँ पे है तो सही है। अब तो सब लोग समझने लगे होंगे। एफ से बी जाइए, एफ से बी जाइए, बराबर बड़ा, अब बड़ा बराबर। तीनों में रिलेशन बनता है। क्वेश्चन के अंदर कौन आता है? बड़ा। है क्या? गलत है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक सही है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए। तीन दूनी का 6 और 5 30, 7 5 है, कर रहे हैं वही ना। तीन दूना, ये जैसे करता है सोचता है उसे हु बहू करें। 3 दूना 6 और 5 से गुना 30 और 7 5 और 5 से गुना तो 4 6 और 5 से गुणा कितना? चलो छाप लो। हो गया हैं? चलें आगे। इसको प्यार से, कहता है इसको प्यार से बताइएगा। तू प्यार के भाषा समझता है का? जैसे हाँ चिल्लाता का है, प्यार के भाषा सबको समझ में थोड़ो आता है, तब ना हम इसको बोले कि तू समझता है। एगो ससुरा आदमी दिमाग हमारा खराब कर दिया, खखुआ के बोल दिया। तो वो हालांकि बात निमने कह रहा था, इसीलिए ओकर सुन रहे थे, लेकिन बोला बड़ी खखुआ खखुआ के। आए हाँ, मेज के बाहर सुनो, मेज के बाहर MNOPQRS और T 8 व्यक्ति, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मेज से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो देखिए भाई 8 लोगों को बैठाना है और मेज के बाहर की ओर मुंह करके बैठाना है। अच्छा मेज कैसा है? वर्गाकार आयताकार नहीं दिया तो हम वृत्ताकार बना लेते हैं। लो प्यार से बता रहे हैं, देखो ऐसा एगो गोलका मेज बनाना है। अब बहरी एक, बाहर की ओर चेहरा करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग को बैठा देना है। बुझा रहा है? 8 लोग को बाहर के तरफ मुंह करके बैठा देना है। बैठ गया
अब सुनो क्या क्या करना है। एगो बात खाली हमेशा याद रखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का कोनो सवाल बना दीजिएगा। बात क्या याद रखना है, बायां दायां का जहां से निर्धारण करना है वहां पे खुद को रखना है। देखो कहा इसी प्रकार की उनमें से प्रत्येक के बीच एक समान दूरी है, तो लगभग लगभग है 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, कोई भी 2 महिला एक साथ नहीं बैठी। आज तक ससुरा हम जितना सवाल बनाए ओकरा में महिला आ गई ना, एक साथे बैठेबे नहीं करता है, फिक्स है। कहा कि एम जो एक पुरुष है एस के विपरीत बैठा है। अच्छा एम जो पुरुष है एस के विपरीत है, तो एस का पता चलेगा तब ना एम को विपरीत बैठाएंगे। फिलहाल छोड़ दीजिए। टी और एन पड़ोसी है, कहाँ होंगे नहीं पता, इसको भी छोड़िए। आगे कहा एन ओ के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। देखिए एगो बात बताते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ पता ना चले ना, छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते जाइए, वो अंतिम में पता सब चल जाएगा। अपने से लगिएगा साइंटिस्ट बनने, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एन ओ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। ओ को अगर हम यहाँ बैठाएंगे अपने मन से, कहेगा सर अब अपने मन से कहीं बैठा देंगे, एक जगह तो बैठाना ना पड़ेगा। ओ को यहाँ बैठाइएगा। एन है ओ के दाएं 3 नंबर पे, तो ओ का दायां इधर जाना पड़ेगा, कहीं कि चेहरा बाहर है। चेहरा कहाँ है, ये एरो को अपना चेहरा समझना है। चेहरा कहाँ है, बाहर। तो इधर दायां, इधर बायां हाथ है, इधर दायां, बायां ना कह रहा है, दायां कह रहा है तो ठीक है। चेहरा कहाँ है, नीचे बाहर, इधर बायां इधर दायां। तो एन ओ के दाएं 3 नंबर पे, तो ओ के दाएं 3 नंबर पे कर दीजिए एन को। दायां कहा तो इधर, बायां कहता तो इधर। आगे कहा जो, याद रखिए और का इस्तेमाल प्रथम व्यक्ति के लिए, जो का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। कहा जो मतलब एन की ओ एक महिला है, तो ओ के सामने लिख दीजिए माइनस। अब एक बगलवा में दोनों जगहवा पे पुरुष होगा, ये बुझा रहा है। पुरुष काहे होगा, काहे कि महिला को एक जगह नहीं बैठाना है। अब देखिए कहा कि टी और एन पड़ोसी है, तो टी यहाँ है, एन को यहाँ कर देंगे, सॉरी टी और एन पड़ोसी है, एन यहाँ है, टी को यहाँ कर देंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। या टी को यहाँ भी करेंगे तो पड़ोसी होंगे। यहाँ रख के देखते हैं, नहीं होगा तो वहां करना पड़ेगा। एम जो एक पुरुष है एस के विपरीत बैठा, अभी ये क्लियर नहीं है, तो ई हो गया, ई नहीं है। चलिए एम न तो एन का पड़ोसी है, न ही एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी है। तो गौर फरमाइएगा, कहा कि एम न तो एन का पड़ोसी है, न ही एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी है। तो एन के बगल में कौन होगी, महिला होगी, काहे कि एन पुरुष का पड़ोसी नहीं है। एम जो है एन का पड़ोसी नहीं है, तो एम को यहाँ और यहाँ नहीं रख सकते, बाकी कहीं भी हो सकता है। अब देखिएगा एस और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एस एन के बीच में एगो, तो एन यहाँ है तो एस को यहाँ कर देंगे तो बीच में एगो, ना तो एस को यहाँ भी कर देंगे तो बीच में एगो। रख के देखते हैं, नहीं होगा तो बदलेंगे। अच्छा आगे करा एस और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा है। आगे कहा यहाँ बैठा दिए पी एम का पड़ोसी नहीं है, तो पी जो है एम का पड़ोसी नहीं है, तभी तो एम का भी पता नहीं है। पहला लाइन पढ़ेंगे, एम जो है एक पुरुष है एस के विपरीत बैठा है। अच्छा हाँ इसको रख सकते हैं। कहा एम जो एक पुरुष है एस के विपरीत बैठा, एस यहाँ है तो एम को हम यहाँ कर देंगे, एक विपरीत चल जाएगा, आई कौन हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। अब देखिए एम न तो एन का पड़ोसी है, न ही एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी है, तो एम एन का पड़ोसी नहीं हुआ, एन पुरुष का पड़ोसी नहीं हुआ। आगे कहा एस और एन के बीच एक व्यक्ति, एस यहाँ है एन यहाँ है, बीच में एगो। अब कह रहा आगे पी एम का पड़ोसी नहीं है लेकिन आर के सामने है, तो कहा कि पी एम का पड़ोसी नहीं है, तो पी को यहां और यहां नहीं कर सकते, तो पी आ जाएगा यहां। पी एम का पड़ोसी नहीं है लेकिन आर के सामने बैठा है, तो पी एम का पड़ोसी नहीं होगा, यहां होगा, तो आर के सामने कैसे जाएगा, जाएगा। एकरा मतलब गलत बैठा। सुनिए पी को हटाइए, एस को हटाइए, एम को हटाइए। अब की बार आप एस को यहां बैठा दीजिए, यहां बैठाइए। कहा ना एस और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो एस एन के बीच में एगो नहीं हुआ, एस को यहां बैठा दीजिए। यहां कहा एम जो एक पुरुष है एस के सामने है, तो एस के सामने आप एम को यहां बैठा दीजिए।
अब सवाल कहा कि पी एम का पड़ोसी नहीं है, तो पी को इधर नहीं बैठाएंगे, लेकिन आर के सामने बैठा है, तब पी को आर के सामने बैठाएंगे, फिर गलत हो गया ना। एस यहां नहीं बैठेगा, एम यहां नहीं बैठेगा। ठहरो ठहरो, अब वही करना पड़ेगा। टी को यहां से हटाइए और टी को यहां कर दीजिए। अब देखिएगा, एम न तो एन का पड़ोसी है, न ही एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी है, तो एम एन का पड़ोसी नहीं, एम यहां नहीं होगा, तो एम को यहां कर दीजिए, ठीक है, और एस को यहां भेज दीजिए। पी एम का पड़ोसी नहीं, रुको ना, नहीं आएगा तो बदलेंगे, बनाएंगे तभी ना बनेगा। तुम बना लिए हो तो पट बोल रहे हो, हम बनाएंगे तब समझ में आएगा। पी एम का पड़ोसी नहीं है, तब पी एम का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तब पी को यहां नहीं रख सकते, तब पी को यहां रख दो। और लेकिन आर के सामने बैठा है, तो आर को यहां रख दो। तब पी एम का पड़ोसी तो नहीं ना हुआ, लेकिन आर के सामने बैठ गया। अब एक बार शुरू से मिला लो, एम जो एक पुरुष है, एस के विपरीत बैठा है, सही है। टी और एन पड़ोसी है, सही है। एन ओ के दाएं 3 नंबर पे, सही है। जो एक महिला है, तो के महिला है, वो एक महिला है। एम न तो एन का पड़ोसी है, न ही एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी है, तो एम एन का पड़ोसी नहीं है, एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी नहीं है। अब एन को हम लोगों को यहाँ पे रखेंगे, एन किसी पुरुष का पड़ोसी नहीं है, तो महिला का पड़ोसी है, एन वहां पे चला गया, सही है। एस और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो एस एन के बीच में एगो। आगे करा पी एम का पड़ोसी नहीं है, तब पी देखिए एम का पड़ोसी नहीं है, लेकिन आर के सामने बैठा है, आर के सामने हो गया, सही तो है। अब एगो बच गया है, कौन सा, क्यू, क्यू को यहां बैठाइए। ये महिला, ये पुरुष, ये पुरुष, ये महिला, ये महिला, यहां महिला कर नहीं सकते, ये पुरुष होगा। महिला का संख्या 3 गुना है, अच्छा ये महिला है तो इसको पुरुष बनाना पड़ेगा, ये पुरुष है तो यहाँ पे महिला करना पड़ेगा। महिला 4 गो हो गई, 3 गो पहले से हो चुकी है, 1 2 3, तो ये पुरुष हो गया। 3 महिला 4 पुरुष। सवाल का इनमें से कौन सा कथन व्यवस्था के संबंध में गलत है? हम लोगों को क्या चुनना है, गलत, तो गलत चुनिए। कैसे चुनिएगा, ऑप्शन निकालिए। कहा आर एस के दाएं 3 नंबर पे, तो बोलिए आर एस के दाएं 3 नंबर पे है क्या, गलत है ना, चुनना है। तो आर एस के दाएं नहीं है, बाएं है, तो यही गलत है, यही आंसर है। एस और पी पड़ोसी हैं, ये सही है, ये नहीं होगा। क्यू और एन एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। एस और एन पुरुष हैं, तो एस और एन पुरुष हैं, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए। एस को काहे रख सकते हैं, तो एन जाएगा ओ के दाएं 3 नंबर। अरे एन ओ के दाएं 3 नंबर पर ना होना चाहिए, शुरू वाला लाइन पढ़ो तो, तीसरा लाइन। कैसे बराबर है, कह रही है एन को एस के जगह रख सकते, क्यों रखेंगे, एन एस के, एन ओ के दाएं 3 नंबर, एम के जगह किसको, तो एम को एस के जगह करोगी तो फिर पी यहां बैठेगा। जैसे एम को एस के जगह कर देंगे, एस को एम के जगह, तो एम यहां जाएगा तो पी यहां नहीं ना बैठ पाएगा, ये भी तो सोचना है। चलो आंसर मार लो ए। तुम्हारा दूसरा आंसर आया है, वही ना है। जैसे एम को यहां करेंगे, एस को यहां, तो पी को हटाना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे चलें। क्या मार करेगा क्या तुम लोग, कर लो झगड़ा मारा मारी, काहे ला तुम लोग उससे उलझता है बिना मतलब के। चलो हाँ, नहीं सही बनाइए, वही ना कह रहे, नहीं उलझो उससे। इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है, बोलो कौन सा। आर देखते हैं, पी का 16, टी का 20, एच का 8, एक्स का 24, आर का 18, सही है मारे हैं। चलिए
देखिए P का वैल्यू 16, T का 20, H का 8, X का 24, ये सब चार चार के मल्टीपल है, 4 से विभाजित होंगे। 18 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 से विभाजित नहीं होगा, R उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। स्क्वायर था तो ले सकते हैं, लेकिन बोर्ड का आंसर नहीं है, बोर्ड का आंसर आर है। तो अब कैसे लीजिएगा बताइए तो। यदि एन एम पति या पत्नी का के जीवन साथी है, बाप रे बाप, एन एम पति या पत्नी का के जीवन साथी है। एन जो है एम का पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है और जीवन साथी है। वो लिखने का क्या जरूरत था, वो सब जानता है। जीवन साथी है, 7 जन्मों तक ससुरा के पीछा नहीं छोड़ना है। एक जन्म में ससुर आदमी झेल नहीं पा रहा है, क्या ने कॉमन लिख दिया पतरा में 7 जन्म तक रिश्ता है और 7 फेरा लगाना है। अच्छा 7 फेरा का लॉजिक जानते हैं? हमारा मन में एगो कॉन्सेप्ट आया है, तनी प्रूफ करें। एगो फेरा 360 डिग्री का होता है, तनी 7 से गुना करो, 7 0 0 आ 7 6 का 42 के 2 हाथ में 4 आ 7 का 21 4 22 23 24 25 2520। एक की लॉजिक है? कोनो लॉजिक तो होगा इस ससुरा, एक कहीं सोचेंगे बढ़िया से। हम सोचे कि कोनो अभाज्य संख्या आएगा जो केकरो से कटबे नहीं करेगा नहीं आया, लेकिन अच्छा कहीं सोचेंगे बाद में। जिसकी हाँ कह रहे बताइएगा, हाँ सोचेंगे तो बताएंगे। जिसकी बेटी ओ है तो ओ दोनों की कौन होगी? बेटी होगी, पुत्री होगी। कौन? ओ पुत्री होगी। जेंडर क्लियर है, एकरा में कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है नहीं पता है। अच्छा लो हो गया, एम पी का दादा है तो एम पी का दादा होगा, तो पी को यहां रखते हैं, ठीक है ना, पी को यहां रखते हैं। आ एम एकड़ कौन है? दादा है, तो दादा है तो एन का ही कौन है? पति है। आई एन उसकी कौन है? पत्नी। अब समझिए आगे, जिसके पिता माने पी के पिता एल हैं, तो पी का पिताजी कौन होंगे? एल, तो एल इसका पिताजी होंगे, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब पिताजी होंगे तो इसका कौन होंगे? पुत्र होंगे। इसका पुत्र होंगे, दोनों की पुत्री है तो इसका कौन होंगे? भाई होंगे। आगे चलिए, आगे कहा ओ एल के साथ विवाहित नहीं है, कैसे विवाहित हो जाएगा? भाई है तो अच्छा। ओ का पी के साथ क्या संबंध है? तो ओ पी की बुआ न लगेगी, पापा की बहन है, बुआ है, तो आंसर हो जाएगा आंट, ऑप्शन नंबर बी। हो गया ना? छापिए इसको। केज का मतलब होता कुछ नहीं है, वो केज लिख दिया है कि आप सोचिएगा नया है एकरे मार देते हैं, तो ये केज का ना कजन वजन कुछ नहीं, वो केज लिखबे किया है कि आप नया दिमाग लगा के मार दीजिए। और बहुत मतलब है, वो बोरा में भेजने का परफेक्ट जुगाड़ है। वो बोरा के लिए समझिए कि केला के छिलका है, ओकरों में सरसों तेल लगावल, केला के छिलका पे एगो तो केलवा के छिलका वैसे ही फिसलता है, सरसों का तेल लगा के रख दिया केज, ससुरा सरकिए तो सीधे बोरे में ठीक से है। सरसों के तेल बहुत से रखता है, गिरा दीजिए और बाद चल लीजिए, कपार कान बराबर हो जाएगा। चलिए, सरसों नारियल सब खूब फिसलता है। एक व्यक्ति सड़क पर दक्षिणोमुख होकर खड़ा है, सुन बाबू डिग्री से रिलेटेड है ना, तब बिना कुछ सोचे विचारे प्लस लिखो, एन एस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब सुनो, कहा कि एक व्यक्ति सड़क पर दक्षिणोमुख है, तो दक्षिण की ओर चेहरा है, दक्षिणोमुख है, वह है दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, दक्षिणावर्त माने घड़ी, और वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। मुख किस दिशा में? 45 में से 90 गया 45 डिग्री एंटी क्लॉक ना, तो यहां से इसको एंटी क्लॉक चलाइएगा, एंटी क्लॉक का माने घड़ी के विपरीत दिशा में,
तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और पूरब, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। छापिए, छाप लिए, आगे चले तब। 17 कहा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? चलिए, MWF मंडे ना, शुरू से बोलिए। मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्टडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यही सप्ताह का 7 को दिन होता है। शुरू में कौन है? MWF और लास्ट में कौन है? TTS। एकरा किनारे रखिए, तो छुट्टी का दिन है ना। सुनिए, ये प्रथम दिन याद रखिएगा इसको हमेशा। आइए, अंतिम दिन। आज शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। ये है शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, अंतिम दिन हो सकता है। ये हम क्या लिखवाए हैं? हो सकता है। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकता है। ये हम हो सकने वाला निकलवा रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? हो सकने वाला जो होता है वो बता रहे हैं। अब देखिए जुगाड़ कैसे लगाइएगा, ट्रिक इतना करने आएगा ना। माने याद रखिए ना कि हो सकता है, हम आपको बता रहे हैं। एकरा गोली मारिए। क्या बता रहे हैं? हो सकता है। क्या बता रहे हैं? हो सकता है। आपको हम क्या बता रहे हैं? हो सकता है। आज शुरू में लिखिएगा प्रथम दिन, अंतिम में अंतिम दिन। पहले प्रथम दिन, बाद में अंतिम दिन। अब सुनिए, ये MWF पहले आया कि बाद में? पहले, तो एकरा लिख देना है बाद में। TTS पहले आया कि बाद में? बाद में, तो एकरा लिख दीजिएगा पहले। MWF में चल जाएगा है संडे, TTS में चल आएगा है मंडे। ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो MWF और TTS, MWF ये अंतिम दिन हो सकता है किसका? शताब्दी वर्ष का। और TTS प्रथम दिन हो सकता है किसका? शताब्दी वर्ष का। MWF में आ जाएगा संडे और TTS में आ जाएगा मंडे। ये याद रखने का तरीका है। एग्जाम में भुला जाइएगा कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो हो सकता है वाला याद रखिएगा, बाकी सब निकाल लीजिएगा, यही लिख लीजिएगा। सप्ताह में 7 दिन में तो नहीं ना भूलिएगा। जौन आएगा पहले MWF, जैसे सप्ताह को 2 भागों में बांटेंगे तो MWF और TTS में बसता है। तो हम लोग ऐसे बोल चल के भाषा में समझते हैं कि MWF पहले आएगा और TTS बाद में आएगा। तो MWF पहले, तो वो जाएगा अंतिम दिन में, बाद में। और TTS बाद में, तो वो आ जाएगा पहले। याद रखिएगा MWF में संडे आएगा और TTS में मंडे आएगा। बोलिए MWF में और TTS में, MWF में और TTS में मंडे, MWF बाद में और TTS पहले। अब हम लोगों से कहा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, तो प्रथम दिन क्या होगा? TTS मंडे, तो TTS होगा। तो ये बताइए मंगलवार इसमें का है क्या? आए इसी में का है पक्का? अच्छा ठीक है, रुको, ठीक है 1 मिनट। आज सोमवार इसमें का है ना? बुधवार भी इसी में का है, आज शुक्रवार भी इसी में का है। तो सोमवार और बुधवार, ठहरो, हम का तुम्हारा मन में डाउट है, तो रुको ना 2 मिनट। इस सोमवार छोड़ो, हटाओ, इसे ना समझाएंगे। इधर देखो सर, हम बुझ रहे क्या कहेगी। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? ये तो अंतिम दिन है ना। तो MWF यानी सोम, बुध और शुक्र, ये हो सकता है का? ये तो अंतिम दिन है। हमसे पूछा प्रथम दिन हो सकता है, तो सोम आ बुध आ शुक्र जाएगा। आंसर क्या होगा? मंगलवार। अब आप लोग का कहना यही है कि सोमवार एकरों में है और सोमवार एकरों में कॉमन है। तब बताइए, ये जब दोनों में कॉमन है तो दोनों के लिए विवादित है कि नहीं है? है ना?
तो जब एकरा में आप देख के काट नहीं सकते तो एकरा में देख के ले कैसे सकते हैं? वो तो कटने वाला में भी जाएगा और ना कटने वाला में भी जाएगा। तो बताइए, तो जब कटने वाला में है तो ना कटने वाला में आप कैसे देख सकते हैं? जब कटने वाला में देख रहे हैं तो ना कटने वाला में भी देखिए, और ना कटने वाला में उसको रखिएगा तो कटने वाला में भी रखिए। तो ये कॉमन है, विवादित है, ये हमेशा कट जाएगा। इसके साथ रहेगा तो भी और इसके साथ रहेगा तो भी। कभी कभी ओकरे दे देगा आंसर में, तो क्या करिएगा? जैसे यहां रवियो और ऑप्शन में दे देता तो रविवार एकरा में आएगा, तो रविवार कंफर्म न कटता। तो जब कंफर्म में बुधवार, शुक्रवार और मंगलवार के जगह रविवार दे देता, ये तीनों कटबे करता, तब तो इस सिचुएशन में मजबूरी में मारना पड़ता। तो हम काहे लायकरा में से आपको हटा दें? हम दे के याद करवाए हैं। हम सोचते हैं कहाँ ले जाएं, आप चाह रहे हैं कहाँ चल जाएं। हट, बिना मतलब के काम। अभी मारो मंगलवार, वैसनो ना सिचुएशन आ सकता है, बुध देगा, शुक्र देगा और रवि दे देगा, तो तीनों कटेगा ना, तब मजबूरी में तो मारना पड़ेगा। तो काहे काट दें? यहां से याद करवाने के लिए पूरा ना याद करवाएंगे। लिखिए जो लिखना है, आगे चलें। कुछ तो हमारा अंदर ईमानदारी होगा ना आप लोग के प्रति, तभी ना सब लोग यहीं चलाते हैं। 2 गो तो अभी फूल है बिना एग्जामे के, एगो वही जा 3 गो फूल है। ये 2 घंटा के अंतराल में कितना बच्चा पढ़ाते होंगे? कम से कम 1700-1800, 400 एकड़ों पे होंगे, 400 नीचे होंगे, बेसिए होंगे, और में 700-600 बच्चा ओकरों में बैठता है। तो 2 घंटा के अंतराल में आधा ज्यादा तो हम ही खींच लिए, तो कुछ तो होगा ना। यही सब हमरा में है। ऑनलाइन है वो अलगे है, एनियो ओनियो, तो 2000 हो जाएगा 2 घंटा में। बुझते नहीं ना है यहाँ पे। आप कहते हैं सर ऐसे ना होगा, हम हुईसे वाला मेथड नहीं बताते हैं कि हाँ हाँ ये हो गया 2 सेकंड में, कोनो कोनो में नहीं हुआ, अब बनिए नहीं रहा है। ऐसा काम नहीं करना है। चलिए, अभी कथन दिया है, पिछले कुछ वर्षों से भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। कारण कर रहा है भारत सरकार द्वारा शिशुओं तथा माताओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई। हाँ, ये सही है, दोनों सही है। ये जो है आर की सही व्याख्या भी है। इसी के वजह से ये हुआ है, भारत सरकार द्वारा शिशुओं और माताओं के लिए बहुत सी योजना चलाई गई है। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों से भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। तो होगा कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की उचित व्याख्या है। आंसर ए मार दीजिएगा। चलें आगे, चलते, हो गया ना? ये बना, यही तो सवाल एक दिन कोई पूछ के गए थे, जो पूछे थे आए हैं। रोज यही होता है, नीचे बैठे होंगे हो सकता है। जो लोग पूछते हैं और सवाल हम लाते हैं तो उस दिन गायब रहते हैं। हम नीचे बैठे हैं तो सही है, नहीं बैठे हैं तो गड़बड़ है। चलिए, वैसे भी आज कुछ लोगों की संख्या कम है, तो आज एगो त्योहारों है। अब लड़की सबका तो समझ में आता है कि भाई शादीशुदा, लड़का सबका बुझाता नहीं है। तो कुछ लोग गए होंगे, तोरा नहीं पता चला? भाभी तुम्हारी पटने ना रहती है, तुम हर शनिवार संडे को भाग जाता है। तो हमरा पंकजवा बोला कि सर भाभी के साथ भाभी की बहनों रहती है, तोरा नहीं पता चला? बहुत सारा देख रहे हैं कुछ लड़का सब घरे चल गया है। आज एगो त्योहार है, हम तुम्हारे सामने हैं, देखो यहाँ पे। हमारा यहाँ नहीं होता है। मायरा को लिखा 14, 26, 19, 2, अबियाना को लिखा 23, 10, 22, 15। तो उसी कोड भाषा में विधि को कैसे लिखा जाएगा? मायरा का स्पेलिंग सही लिखिएगा, आंसर में नहीं आएगा। मायरा का स्पेलिंग लिखा है, ले हाथ पर लिख के लाए थे, भुला गए, मिट गया ससुरा पसंद। हाँ मालूम है, MYRA, मायरा ही है, ये मायरा है।
बोले ना कि सही स्पेलिंग लिखिएगा तो आंसर नहीं आएगा, तो नहीं सुना। मायरा का सही सही स्पेलिंग लिखिएगा तो आंसर नहीं आएगा, तब ना सवाल में कुछ खास हुआ। अगर केकरो में कुछ खास है तो समझिए कि कुछ अलग जुगाड़ है। तो मायरा के बदला में ये, मायरा के बदला में ये आ जाएगा। देखिए कैसे, इसका वैल्यू 13, एगो बढ़ाइए 14, 25 तो 26, 18 तो 19, आ 1 का तो 2, सब लेटर में एक एक लेटर बढ़ा दिया। वियाना का स्पेलिंग बोलिए, VIAAN, बस, बाद में ये नहीं है। देखो ये वियाना, वियान का स्पेलिंग है, वियान का। सही है कि गलत है तुम समझ लो, सही लिखने पर नहीं आएगा, पहले ही बोल दिए हैं। तो भी का वैल्यू 22, एगो बढ़ा के 23, आई का 9 बढ़ा के 10, ए का 1 बढ़ा के 2, ए का 1 बढ़ा के 2, 14 का 15। अब विधि का सही मत लिख देना, VIDHI, अभी देखो ई लगता है सही है। देखो देखो ससुरा इतना नौटंकी किया, उनने गलती कर दिया, एन ने सही कर दिया। तो भी का 22 तो हो गया 23, आई का 9 तो हो गया 10, डी का 4 तो हो गया 5, एच का 8 तो हो गया 9, आई का 9 तो हो गया 10। इस सब गलती, छाप लो बी। हाँ जाइए ना, जाइए जाइए, के जाएगा, जल्दी निकल जाइए। कल से नीचे बैठिएगा, जाने में आराम रहेगा। ज्वाइनिंग बैठा रहा है क्या कहीं, देखिए लीजिए जल्दी। कोनो कोनो आदमी आदतें से लाचार रहता है। माने इतना देर बैठ गए तो आधा मिनट और लगेगा, लेकिन बीच में डिस्टर्ब करेंगे, आदतें वही है। नीचे घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। एक्स उपयुक्त फलक के विपरीत क्या होगा, एक्स के विपरीत, दोनों में एन एन कॉमन, तो एक्स का विपरीत क्या होगा, जेड, ऑप्शन ए। अब जाइए, क्या रोका है आपको, जाइए आराम से। बीच में क्लासवा डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, फूलना मत खाली कोहड़ा जैसा, प्रैक्टिस करते रहना। के किया है, 20 में 20 सही हो रहा है, के किया है, तोरा के बनाया है। तो नौकरी होने के बाद भुलाना मत, ना तो बड़ी मार मारेंगे। कबो कबो फोन करना, समझा। ए उसको बंद करो। 20 में 20 जो सही हो रहा है, इस काबिल तोरा हम ही ना बनाए हैं। हाँ